जय हिंद। चलिए आज के वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। देखिए, वीडियो को पढ़ाना का मतलब समझिए क्या चीज होता है। इसमें जो चार्ट पेपर है उसमें हम पढ़ा रहे हैं। वीडियो तो अभी हमारे बन तो नहीं रहा है, अभी हमारा स्मार्ट मोड अभी नहीं आया, इसलिए हम थोड़ा सा अभी अति हैं और हमारे पास भी अभी उतना राशि भी उपलब्ध नहीं है जो हम अभी चार्ट पेपर हटा के हम स्मार्ट बोर्ड लगा सकें। तो चार्ट ही पेपर में हम अभी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे अगर होगा ज़्यादा पैसा, अगर आएगा पूंजी उंजी अगर लगेगा, उसके बाद हम आपको स्मार्ट बोर्ड में हम पढ़ाएंगे। अभी इसमें पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हो जाएगा जब आने लगेगा, अगर मोनेटाइज भी हो गया या फिर अगर मेरे पास पैसा भी उपलब्ध हो गया, उसके बाद हम स्मार्ट बोर्ड लगा के उसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी तो चार्ट बोर्ड में पढ़िए। देखिए, असहयोग आंदोलन। देखिए, महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चलाए तो असहयोग ही आंदोलन क्यों चलाए लोग? अब अरे भाई, किसी को तो पूछना तो पड़ेगा नहीं कि महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चलाए तो असहयोग ही क्यों चलाए सबसे पहले, और आंदोलन काहे नहीं चलाए? तो देखिए, कोई भी अगर आंदोलन चलाया जाता है तो उसके पीछे तो कोई रीजन होता है, वरना तो वो कुछ चला भी नहीं सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने सोचे, देखिए महात्मा गांधी खुद बैरिस्टर थे, वो तो लंदन से पढ़ के आए थे 1915 ईस्वी में। जब भारत लौटे तो उसने देखा कि भारत का माहौल कुछ गड़बड़ है, कि ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसने जब वहां गए और सोचे कि जब भारत का माहौल जब ऐसा है तो हम यहाँ भारत में रहे कैसे। देखिए, भारत का माहौल ऐसा हो गया था, एकदम गुलाम बना लिया था। देखिए, भारत में जब महात्मा गांधी आए लौट के बैरिस्टर से लंदन से आ रहे थे तो महात्मा गांधी को क्या किया गया? महात्मा गांधी जब ट्रेन का जब टिकट लिए तो उसमें उनको चढ़ने के लिए, देखिए अब आप टिकट लिए तो टिकट लेके जाके ट्रेन में चढ़ेंगे, सीट तो अपना खोजेंगे। तो महात्मा गांधी टिकट लेके और ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में चढ़ने के बाद उनको काची किया गया, एक अंग्रेज मिले कि ये बोले महात्मा गांधी कि ये आपके लिए जगह नहीं है, ये हम लोग के लिए जगह है। अब देखिए, भारत में आकर के, अपना ही देश में आकर के, और हम लोग से और एकदम ताव से बात कर रहा है कि नहीं ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। अब महात्मा गांधी सोचने लगे कि नहीं, अब जब ये टिकट जब मेरा दिया गया है, चल गए, मतलब समझिए रेलवे विभाग के पास कंप्लेन करने के लिए कि अरे चोटा, जब तुम हमको इसमें ट्रेन में सीट देना ही नहीं था, बैठना ही नहीं था, तुम मेरे से पैसा क्यों लिया और क्यों बैठाया? बात तो सही है भाई। अगर आप हमको टिकट दिए हैं तो ट्रेन का, जैसे समझिए ट्रेन का आप टिकट हमको दिए हैं तो दिए तो बैठने के लिए दिए हैं ना कि हम दूसरों को बैठाने के लिए दिए हैं। जो अभी रिजर्वेशन जो अभी हुआ, जो अभी बंद कर दिया गया है, तो उसी प्रकार जो लोगों को अभी भीड़ भड़ाका होता था, तो अभी तो हो रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में तो लोग देख रहे हैं कि और टेक्नोलॉजी अभी बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल अभी इस चीज में काम चलाना पड़ा अभी भी, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन में भी अभी बहुत लोग चढ़ जा रहे हैं। तो जो अभी होता है, महात्मा गांधी जब चढ़े तो उनमें एक अंग्रेज बोला कि ये तेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए। तो महात्मा गांधी सोचा कि जब ये मेरा है ये नहीं है तो ये छोटा रेलवे वाला जो था वो हमको काहे ले दिया? जब मेरा है ये नहीं है तो टिकट काहे लिए काटा, और वो हमको काहे लिए ये सीट का नंबर दिया और किस लिए दिया? तो वो मतलब रेलवे विभाग के पास चल गया कि नहीं, हम ये कहा थी कि अरे छोटा, जब तू हमको देवे किया था तो हमको सीट में बैठने के लिए काहे नहीं मिला? तो उनका वही दिमाग महात्मा गांधी को घासका कि यार मेरा ही देश है और मेरा ही देश में चल रहा है ट्रेन और हमको बैठने के लिए नहीं मिल रहा है। अब देखिए, पढ़ा लिखा आदमी का देखिए दिमाग अलग होता है। पढ़ा लिखा आदमी का दिमाग अलग होता है, वो अलग बारे में सोच रहता है। अगर उनको पढ़ा लिखा आदमी का अगर कहीं भी अगर आप बैठा दीजिएगा तो उनका दिमाग एक तरह से नहीं चलेगा। जिस तरह आप कोई अगर देखते हैं कि कोई कम पढ़ा लिखा और ज्यादा पढ़ा लिखा का दिमाग थोड़ा अलग होता है, हम देखें और अभी भी देख रहे हैं। लेकिन अभी क्या करें, दोस्ती ऐसा मिल गया है कि उन लोगों को अभी समझना पड़ता है। ये सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में सब इधर तो उधर, ना तो इधर तो उधर कर रहे हैं सब। अब उसी पर वो हमको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अब देखिए, अब मेरा भी इसी को देखिए, अब हम लोग का ह्यूमैनिटी है कि देखिए ह्यूमन नेचर बोलता है कि सब चीज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर सब आप नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप बैल हैं। किस लिए बैल हैं? कि ह्यूमन नेचर आगे से ही बोलता है कि अगर आप सब चीज अगर करने में अच्छा है तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा, और नहीं तो अगर आप सब चीज अच्छा करने में नहीं है तो आपका दिमाग अच्छा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा?
कि आप लोग देखिए, आपका जानने में सब चीज में रुचि रखना चाहिए, या कि नहीं कि हम यही चीज जानेंगे और वो चीज नहीं जानेंगे। जानने के लिए आपको सब चीज दिमाग में भरना चाहिए, और इसलिए भरना चाहिए कि आगे जाके आपको वो काम देगा, कि नहीं ये सब करना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए। उसमें मतलब सब चीज जानने में लगता है कि ये खराब है, ये गंदा है, मतलब ये अच्छा है और ये गंदा है, इसीलिए वो सब सब करना चाहिए। अदरवाइज जो आपको गलत लगेगा वो आप नहीं करना चाहिए। तो महात्मा गांधी तो चल गए रेलवे के पास, ये काची बोलते हैं, लड़ने की नहीं, जब ये हमको तुम दिया रिजर्वेशन में, जब तुम हमको दिया सीट दिया बैठने के, तो ये चोट्टा बोल रहा है कि नहीं ये मेरे लिए है, तो ये हमारे लिए क्यों नहीं है? जब उनके लिए है तो हमारे लिए अब तुम दिया है, टिकट नंबर भी लिखा गया कि आप नंबर इसमें बैठ सकते हैं, आपका ये अच्छी है। तो वो मतलब चल गए कि नहीं, अब ये मामला तो कोर्ट पे चल गया। अब कोर्ट में चल गया तो यही में हुआ कि असहयोग आंदोलन वो चालू किए। अब चालू किए, देखिए, अब असहयोग आंदोलन जब चालू किए तो किस प्रकार किए? महात्मा गांधी सोचे कि ये देख रहे हैं कि लोगों को एक काची, अब अंग्रेज भी आए थे, देखिए इंडिया में जब अंग्रेज आए थे तो उसने मसाला के चक्कर में आए थे, लेकिन वो ऐसा एकदम जड़ पकड़ लिया इंडिया के लोगों को कि एकदम गुलामी बना के छोड़ा। अब इंडिया में काची होता है कि जब कोई दो व्यक्ति लड़ाई कर रहा है तो तीसरा व्यक्ति छुड़ाने के लिए नहीं आता है झटके। काहे नहीं आता है? कि नहीं, हम भी मार खा जाएंगे। अब अरे भैया, मार खा जाओगे या फिर कुछ भी होगे, जाके आपको छुड़ाना तो चाहिए। अब वहां से टुकुर टुकुर देख ले है, ये नहीं कि जाके उनको छुड़ाना चाहिए। अब वो छुड़ाएगा काहे कि नहीं, उसके चक्कर में हम भी पिटा जाएंगे। तो उसी चक्कर में वो देखने के लिए वो ज्यादा रुचि रखता है। देखे, अगर किसी के जगह अगर लड़ाई हो रहा है तो जाके उनको तुरंत छुड़ाइए, ये नहीं। अब अंग्रेज सोचा कि ये सभी लोग अपने से अपने मतलब रखते हैं, और ये दूसरों को कुछ भी करे कुछ भी ना करे उसको मतलब ही नहीं है। अब अंग्रेज का चुके मसाला के चक्कर में आए थे, मसाला बेचते बेचते उसने अपना अड्डा जमा लिया। अब उसने काची किया कि लोगों को कर्ज देना चालू किया। अब कर्ज देना चालू किया, जैसे साहूकार हो गए, साहूकार जो अभी देखते हैं ना इधर ही, वो उसी प्रकार था। वो काची बोलते हैं अंग्रेज वाले उसी प्रकार सबको कर्ज देने लगे। कर्ज देते 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 ये इतने बड़े बड़े आदमी को पकड़ लिए कि इतने बड़े बड़े आदमी को कर्ज देने लगे कि लोगों को अब काची करना पड़ा या नहीं करना पड़े। तो सब तो कर्ज में डूबे हुए हैं, तो काची करेगा अब? तो उन लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये सब करना चाहिए, उनको दे देना पैसा। अब काची किया कि लोगों ने चुका नहीं पाया उसका पैसा, जो अंग्रेज दिए थे पैसा लोगों को, तो उसने चुका नहीं पाया। तो उन लोगों को लगा कि नहीं, ये सब दबदबा बनाने लगा। धीरे धीरे दबदबा बना के अब उन लोग यहाँ इंडिया में राज करने लगा। अब राज करते करते उन लोग एकदम शासन बना लिया। अब शासन बना लिया तो वही महात्मा गांधी के हैं जो देखिए, महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध नारा था। काची था नारा? वो था हिंद स्वराज। और वो कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जो प्रसिद्ध नारा था वो था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो 1909 ईस्वी में इसको लिखा गया था, ये महात्मा गांधी का प्रसिद्ध था। हिंद स्वराज था जो महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा था। अब इसमें काची हुआ, इसमें बोला गया कि देखिए, लोग अपना जब तक सहयोग नहीं हो गया आपस में, तब तक इंडिया गुलामी रहेगा, वरना फिर इंडिया को गुलाम से आजाद कराने के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तब लोग सोचे कि ये तो ठीक ही बोल रहा है, कि मतलब कुछ कुछ थे पढ़े लिखे, उतना भी नहीं थे कि वो, मतलब कुछ कुछ थे कि हाँ ये आदमी सही बोल रहा है। अब देखिए, महात्मा गांधी भी आए थे उधर से पढ़ के, तो कुछ बूढ़े टाइप हो गए थे, तो लोग कि हाँ ये सब सही बोल रहे हैं, ये सब मतलब देखिए। अब उन लोगों को चालू किया कि चलिए ठीक है, ये सब अच्छा हो रहा है। उन लोगों को समझाया कि ये सब ठीक हो रहा है, कि ये अच्छा है, इधर ये पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब देखिए, अगर कोई आदमी, कोई अगर इंसान, समझिए अभी अगर गांव से अगर कोई दिल्ली से पढ़ के आया है तो उनका वैल्यू ज़्यादा है। काहे ज़्यादा है? कि वो वहाँ से पढ़ के आए हैं, उनका पास ज़्यादा नॉलेज है, ये सब चीज़ वहाँ के जो ज्ञान है, वहाँ जो रहने मतलब रहने का जो अथी है उसका सभी वो वहाँ का देख चुका है, इसीलिए वहाँ ये कर रहा है। तो उसी प्रकार जो बैरिस्टर के थे महात्मा गांधी, जो वहाँ से पढ़ के आए थे भारत, तो लोगों को कुछ इर्द गिर्द लोगों को लगने लगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। अब वहीं से स्टार्ट किया कि नहीं, ये सब होना चाहिए। तो लोगों ने हिंद स्वराज का जो नारा दिया था 1909 ईस्वी में, उसी को करके वो काची किए कि असहयोग आंदोलन
चलाना चाहिए। तो लोगों को लगने लगा कि असहयोग आंदोलन आपसे कैसे होगा, यहाँ आपको तो कोई जानता है ही नहीं, तो कैसे होगा असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने दिमाग लगाया इस प्रकार कि लोगों को उत्साह करना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए इसमें। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हाँ चलो जोड़ना चाहिए। तो अब लोगों को जो इर्द गिर्द लोग थे जो पढ़े लिखे थे थोड़ा मोड़ा, उन लोग जोड़ने के लिए चालू हुए कि चलिए अब जब हो रहा है तो थोड़ा सा जोड़ा जाए। तो महात्मा गांधी ने जोड़ने के लिए क्या बोला कि लोगों, अब जोड़ने के लिए काची बोला गया कि जो काफी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सरकारी में जो अंग्रेज से मिला हुआ था, जो पद मिला था, वो अब महात्मा गांधी बोले कि वो सब छोड़ दीजिए। तो बोला कि काहे छोड़ दे। अब देखिए अब अचानक अगर किसी को बोलिएगा कि ये सब छोड़ दीजिए तो काहे छोड़ देगा वो भाई, उनका जो नौकरी था, जो रोजी रोटी था, वो छूट जाएगा। तो महात्मा गांधी ने समझाए कि ये सब भारत में जो हो रहा है वो सब गलत हो रहा है, ये सब अब हम लोग को करना चाहिए। तो लोगों को लगा कि हाँ जब बोल रहे तो अच्छा। अब लोगों ने काची किया कि त्याग पत्र चालू किया। अब तो बहिष्कार का त्याग पत्र चालू किया, तो कोई सेना का पद त्याग दिया, तो कोई सरकारी नौकरी छोड़ दिया, कोई विधायक जो कर रहा था वो परिषद में जो चल रहा था, वो अदालत में जो वकील कर रहे थे वो भी छोड़ छाड़ दिए सब। अब वो मतलब कांग्रेस सरकार को लगने लगा कि ये सब काहे हो रहा है, किस तरह कौन कर दिया ये सब, अब आंदोलन भी कैसे चला दिया। तब लोगों को लगा कि ये सब कैसे हो रहा है। तो लोगों ने देखा कि नहीं, ये जो बुढ़ाऊ जो आए हैं पढ़ के, जो बैरिस्टर से जो महात्मा गांधी थे वो बूढ़े टाइप के थे, उन लोगों को बोला कि ये बुढ़ाऊ सठिया गया है कि सबको एकदम बहका दे रहा है। तो थोड़ा ने दिमाग लगाया कि चलिए जब ये सब हो रहा है तो ये सब करना चाहिए। तो लोगों ने महात्मा गांधी को साथ दे दिया। अब साथ दे दिया तो महात्मा गांधी को थोड़ा सा हिंट मिल गया कि चलो जब ये साथ दे रहे हैं तो थोड़ा सा एक बढ़ना चाहिए। अब महात्मा गांधी ने कहा कि जब त्याग पत्र इधर चालू, इधर जो हिंद स्वराज का जो चलाया था 1909 ईस्वी में, तो लोगों ने किया कि चलो इसके साथ ही हम लोग मिल जाते हैं और असहयोग आंदोलन का थोड़ा सा पारित करते हैं। तो उसने पारित किया तो महात्मा गांधी को लगने लगा कि जैसे अब हम असहयोग आंदोलन को चालू करेंगे। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गर्मियों में, जो गर्मी था उसमें स्टार्ट करना था, तो असहयोग आंदोलन गर्मियों में स्टार्ट करने जा रहे थे। तो लोगों को लगने लगा कि नहीं नहीं, थोड़ा सा अभी अंधामंदी चल रहा है, अगर होगा कि नहीं होगा पारित कर, जैसे समझिए अदालत में जो है उसको पारित किया जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लोगों इसी असमंजस में पड़ गए कि होगा कि नहीं होगा, तो फिर काहे उसमें हम लोग फंसने जाएंगे। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो हुआ था तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। अब जब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुए तो चलाने के लिए तो कोई तो चाहिए ना, तो महात्मा गांधी तो अकेले नहीं चला सकते थे। तो उसने दिमाग लगाया कि लोगों ने काची मतभेद करते हैं। तो महात्मा गांधी ने बोला कि वो समझ गए, लोग ज्यादा हिंदू मुसलमान में मतभेद होता है। देख महात्मा गांधी एक पॉइंट पकड़े कि लोग हिंदू मुसलमान में मतभेद होता है। तो महात्मा गांधी दिमाग लगाया कि नहीं, एक ऐसा मुस्लिम मतलब पढ़ा लिखा मुस्लिम को पकड़ना चाहिए, व्यक्ति को, कि वो सभी मुस्लिम को एकजुट कर सके। अब महात्मा गांधी तो उधर तो हिंदुओं को एकजुट कर लेंगे, वो काची किए, वो एक जो पढ़े लिखे, जो मुसलमान में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे उसको उठा लिए कि चलो इसके साथ। अब वो पढ़े लिखे आदमी का मेंटेलिटी थोड़ा अलग होता है, मतलब दिमाग थोड़ा अलग होता है, साथ में रहने के लिए, खाने पीने के लिए, और थोड़ा सा हाँ चाल व्यवहार और बोल चाल भी थोड़ा अच्छा होता है। ये ना कि जो अभी इंडिया में करते हैं एकदम कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान, ये सब नहीं होता है। पढ़े लिखे में थोड़ा सा उनका बात और बोली वचन में थोड़ा अच्छा व्यवहार होता है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति मुसलमान को उठा लिया, उसका नाम था शौकत अली। देखिए महात्मा गांधी और शौकत अली, महात्मा गांधी और शौकत अली। महात्मा गांधी और शौकत अली, ये दोनों मिल के, जो महात्मा गांधी जो पढ़े लिखे मुसलमान व्यक्ति में जो पढ़े लिखे को उठाया था वो था शौकत अली। अब ये दोनों मिल के काची किए, ये दोनों असहयोग आंदोलन को पारित करने के लिए
कांग्रेस के अधिवेशन में गए, तो कांग्रेस के अधिवेशन तो पारित नहीं किया। तो दिसंबर का महीना था, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये पारित नहीं हो सकता अभी। तो लोगों ने, अब महात्मा गांधी का भय था कि अगर इस आंदोलन को चलाना भी है और इसमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, असहयोग आंदोलन चलाना भी है और लोगों को मतलब समझिए, महात्मा गांधी का कहना था कि हम ये आंदोलन चलाएंगे भी और पारित भी करेंगे बिना लड़ाई का। तो अब महात्मा गांधी का भय था कि अब इतना ना बवाल हो गया कि लोग लड़ने के एकदम मूड में, फिराक में एकदम आ गए थे कि नहीं, लड़ाई हो सकता है। तो लड़ाई नहीं हुआ। जब नवंबर का महीना, तो महात्मा गांधी थोड़ा हिंट पाए कि जब मतलब समझिए बहिष्कार जब हो रहा है, लोगों ने काची किया एकदम, जितना था असहयोग आंदोलन में, समझिए इधर जितना मतलब समझिए अंग्रेज से जितना आया हुआ चीज था सभी लोग जलाने लगे, एकदम पूरा कचरा फेंक दिए एकदम कि नहीं ये सब काची होगा। लोगों ने काची किया, जो अंग्रेज का जो दाढ़ी बाल होता था ये सब बढ़ गया। अब लोगों ने बहिष्कार करने लगे, तो अंग्रेज को इतना ने पीट दिया कुछ अंग्रेज को कि नहीं, ये सब नहीं करेंगे। अब लोगों ने दाढ़ी बढ़ा लिया। अब जाता है नाई के पास, तो नाई था जो था इंडिया के था, तो उन लोग को बहिष्कार करे तो कैसे उन लोग बना देते। तो उन लोग को बोला कि जा, उन लोग बनाना ही छोड़ दिए और जो उनके जो कपड़े थे उनको जला दिए। अब जला दिए तो ज्यादा बवाल हो गया। तो काची किया, महात्मा गांधी एक दिमाग लगाए कि जब बहिष्कार करेंगे, इधर जैसे अंग्रेज सामान का जो है उन लोग इधर बहिष्कार करेंगे, और महात्मा गांधी और शौकत अली ने दिमाग लगाया कि जब नवंबर का महीना है, जब इधर होगा, जब दिसंबर आएगा तो हम लोग असहयोग आंदोलन जो है उसको पारित कराएंगे अदालत में। और काची अब समझिए, जो नागपुर का जो अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन, जो नागपुर का अधिवेशन था, उसमें 1920 ईस्वी में, वही 1920 ईस्वी में तारीख था, और उसी में उन लोगों ने पारित करवा लिया कि नहीं, अब ये होना चाहिए। अब सबको लगने लगा कि नहीं, अब ये ज्यादा एकदम बवाल हो गया, ज्यादा मारा मारी, तो मूड में फिराक में आ ही गया था कि मारा मारी होना चाहिए, लेकिन ये मारा मारी नहीं हुआ। और ये काची गया आंदोलन पारित किया गया कि असहयोग आंदोलन जो था, नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन वो चलना चाहिए। अब ये पारित, अब कांग्रेस का जो अधिवेशन था नागपुर में, उसमें पारित हो गया अदालत में, मतलब आप लिखा गया कि यही नहीं, ये होना चाहिए। अब ये हो गया। अब इतना ने जघन्य अपराध हो गया, इतना ने कि ये जब ये अधिवेशन था उसको पारित करके उसके बाद जो कपड़ा उपड़ा जलाया था, अब जो काचू बोलते हैं अंग्रेज सब तो ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे भाई, जब उनका कपड़ा बहिष्कार किया, ये सब किया, तो उन लोग तो छोड़ेंगे तो नहीं। तो अंग्रेज ने दिमाग लगाया कि इन लोग जब लड़ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान को फिर भड़काना चाहिए। उसने फिर भड़काने के लिए चालू किया। अब जब चालू किया तो महात्मा गांधी ने भी दिमाग लगाया कि जब ये भड़का रहे हैं तो जब ये इधर ही से भड़का रहे हैं तो हम इधर से भड़काएंगे। अब ये जो शौकत अली और महात्मा गांधी थे, ये दोनों मिल गए और अपना जो नारा था, वो जो हिंद स्वराज का जो बुक लिखे थे उसका कुछ स्टेटमेंट उन लोगों को सुनाए कि हिंदू मुस्लिम भाई जो हम लोग लड़ रहे हैं उसी में ये सब फायदा उठा रहे हैं कि ये हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहिए, अगर लड़ाई कर रहे हैं तो इसी में ये लोग फायदा उठा रहे हैं, और फायदा उठा के इन लोग हमसे लड़वा रहे हैं एक दूसरे से, और ये जो इंडिया का जो सामान है ये सब जितना है सब लूट के जा रहे हैं। अब देखिए, अगर बहकाने, देखिए गांव ग्राम में अगर देखिएगा तो बहकाने वाला, देखिए आपको बढ़ावा देने के लिए कम ही लोग मिलेंगे, लेकिन बहकाने के लिए 50 गोटी मिलेंगे। 50 से क्या, आपको लाखों गोटी मिलेंगे बहकाने के लिए। देखिए, दूसरे को बहकाने में मत आए। देखिए, अगर आपका घर में लड़ाई हो रहा है, अगर आपको बहका रहा है तो आप बहकिए मत। इसलिए मत बहकिए कि आपका अगर घर में लड़ाई हो रहा है तो आपका घर ही वाला साथ देगा, ना कि कोई दूसरा वाला आके आपको साथ देगा। इसीलिए किसी के बहकावे में मत आइए, इसलिए मत आइए बहकावे में, कहा कि वो आपको एक बार बहका दिया, वो आपको बार बार साथ मत देगा। और जो आपको बहका दिया, आप अपना घर वालों से लड़ाई कर लिए, अब लड़ाई कर लिए अपना घर वाले से, तो आपको वो बहकाया वो तो साथ देने के लिए नहीं आएगा। अगर कहीं आप मुसीबत में फंस गए तो आपको घर ही वाला काम देगा। तो आप किसी के बहकावे में मत ही आइए। इसलिए देखिए, अब लोग, अब कुछ होता है, मतलब घौथर दिमाग के होता है जो बहकावे में आने के लिए सबसे ज्यादा आगे हो जाता है। इसलिए बहकावे में मत आइए। आप पढ़े लिखे हैं, अब इंडिया में कोई तो अनपढ़ नहीं है, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अपने से दिमाग लगाए कि नहीं हमको ये रास्ता में चलना है और ये सब चीज करना है, ना कि किसी के बहकावे में आना है। अब कुछ होते हैं ऐसा
बैल दिमाग के जो अपने को समझते हैं कि मेरा जैसा कोई है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। अब अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। इधर तो असहयोग आंदोलन था, असहयोगी क्यों हुआ, अब अगला पढ़ाएंगे दांडी मार्च, नमक आतरा आंदोलन कब हुए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।